विश्वासघाती! तू इन फिरंगियों के साथ मिलकर हमारी झांसी हड़पना चाहता था। भाग अली बहादुर, भाग। झांसी हमारे पति की थी और अब आनंद की है। जिसकी रक्षक है लक्ष्मी बाई, रानी लक्ष्मी बाई। और हम अपनी झांसी किसी को नहीं देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या करे, आप अपनी नारी सेना में इतनी व्यस्त होती हैं तो आपकी एक झलक पाने के लिए हम बेताब हो जाते हैं। इसलिए कुछ क्षणों के लिए आप यहाँ खड़ी हो जाइए। है ना सुंदर, हम हर पल आपको हमारे साथ देखना चाहते हैं। हम जानते हैं एक दिन तुम ऐसे ही घोड़े पर सवार होकर भूत फिरंगियों को हमारे हिंदुस्तान से भगा दोगी, है ना बेटा? महारानी साहब। क्या है? महारानी साहब, महाराज का व्यक्तिगत वस्त्र आया है। प्रिय लक्ष्मी, आते समय अपने दामोदर की समाधि पर भी गया था। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि गंगाधर अंदर से इतना टूट चुका है कि दहाड़े मार मार कर रो रहा था। जिस फूल की पंखुड़ियां खिल भी नहीं पाई उसे इतने बेदर्दी से मसल दिया गया। क्या दोष था मेरे दामोदर का? किसी का कोई दोष नहीं था महाराज, किसी का कोई दोष नहीं था। नियति तो सबके साथ खेल खेलती,
कुछ टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ टूटते अवश्य है, परंतु स्वयं को बिखरने नहीं देते। आप तो हमें छोड़कर चले गए, आपका पुत्र भी हमें छोड़कर चला गया। हमें क्यों छोड़ दिया लोगों के बीच में? हमारा दम घुट रहा है महाराज। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु इतना विश्वास है कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी झांसी सुरक्षित हाथों में रहेगी। सपना तो ये था कि आप और दामोदर के साथ रहते। मन इतना व्याकुल है कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। संभवतः वो समय आ गया है। मनु, ये महाराज की अस्थियां हैं। इन्हें विसर्जित करने का समय हो गया है। बाहर झांसी की प्रजा महाराज को अंतिम विदाई देने की प्रतीक्षा कर रही है। झांसी वासियों, आप सब अपने स्वर्गीय महाराज की अस्थियां गंगा में विसर्जन से पूर्व अंतिम विदाई देने आए हैं। परंतु ऐसा नहीं होगा। हम अपने महाराज की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। ये अस्थियां तभी विसर्जित होंगी जब हम अपनी झांसी से इन फिरंगियों को भगा देंगे। और हमारा ये संदेश झांसी की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के लिए, जिन्होंने न केवल अपनी झांसी बल्कि अपने महाराज के साथ भी विश्वासघात किया। आज के बाद यदि वो फिरंगियों के साथ या किसी और अन्य के साथ झांसी के विरुद्ध जाने की कुचेष्टा करते दिखाई दिए तो वो उनका अंतिम दिन होगा। एक बात कान खोल कर सब सुनिए, झांसी टूट जाएगी परंतु आत्मसमर्पण कभी नहीं करेगी। एक बात कान खोल कर सब सुनिए, झांसी टूट जाएगी परंतु आत्मसमर्पण कभी नहीं करेगी।
जब तक सांस है हम लड़ेंगे। अब हमारी झांसी में विश्वासघातियों के लिए कोई स्थान नहीं। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने महाराज को आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया और जाकर फिरंगियों को अपना विश्वास लिख कर दे दिया। जाइए, बुलाइए अपने उस फिरंगी लॉर्ड डलहौजी को। हम भी देखते हैं कि आप 52 नगर सेठों को हमारी झांसी में कौन सुरक्षा प्रदान करता है। हम अपनी धरती माँ के लिए युद्ध करेंगे और जो इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दे सकता उसे इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। निकल जाइए हमारी झांसी की सीमा से, अन्यथा अपनों पर ना उठने वाली तलवार आज उठ जाएगी। याद रखिए, झांसी आपकी सहायता पर आश्रित नहीं है। आते समय अपने दामोदर की समाधि पर भी गया था। इस समय दामोदर की याद बहुत आ रही है। मन इतना व्याकुल है कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। सावधान! झांसी नरेश, महाराज दामोदर राव नेवालकर दरबार में पधार रहे हैं। लक्ष्मी, आप क्यों रो रही हैं? हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं महाराज। किसने कहा कि आप अकेली हैं? और कौन है हमारे साथ? आनंद, अब वो आपका पुत्र है, वो आपके साथ है। हिंकाराय स्वाहा, कंदते स्वाहा, वकरंदाय स्वाहा। चरणे अहम दोष निवारण हेतु स्नानं करिष्ये। उसे आपकी आवश्यकता है लक्ष्मी, आपकी आवश्यकता है। वो झांसी का भविष्य है, आपका बेटा। बाबा आनंद कहाँ है? वो कहीं मिल नहीं रहा है। Looks like royalty. Nazi royalty. आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? आनंद कहाँ है? बाबा हम महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? बताइए ना, आनंद कहाँ है? कहाँ है आनंद? बोलिए ना। तो बेटे कुछ नहीं होगा उसे। ताता के साथ झांसी की सारी प्रजा उसे ढूंढ रही है। और कुछ खो चुके हैं, अब और नहीं। बाबा हमें भी उस स्थान पे ले चलिए जहाँ से आनंद खोया। हमें भी ले चलिए।
बता हमारा पुत्र कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? बता। महारानी साहब, आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हें क्या लगा तुम क्षमा मांगोगे तो हम तुम पर विश्वास कर लेंगे? अब कौन सा नया षड्यंत्र रच रहे हो हमारे साथ? बताओ बताओ, आनंद को कहाँ छुपा के रखा है? बताओ हमें। विश्वास कीजिए, युवराज हमारे पास नहीं है। ये मत सोचना कि वो कोई दत्तक पुत्र है। वो हमारा पुत्र है, महारानी लक्ष्मी बाई का पुत्र, और जब तक उसकी माँ जीवित है उसे कुछ नहीं होगा। साहब, उन्हें देखा तक नहीं। बस। क्षमा कीजिएगा, युवराज को हम ढूंढ लेंगे। आनंद, आनंद कहाँ है? हम आप लोगों के सामने अपना आंचल फैलाते हैं, इसकी लाज रख लीजिए। बता दीजिए हमें, हमारा पुत्र कहाँ है? महारानी साहब, आप हमें और लज्जित मत कीजिए। सौगंध है मुझे मेरे बच्चों की, हमने आज तक युवराज को देखा तक नहीं। होगा हमारा आनंद। प्रिय झांसी वासियों, आज आपके सामने आपकी महारानी नहीं बल्कि एक माँ खड़ी है। वो औरत जिसने अपना एक लौता लाल खो दिया, वो इस दुख से उभर भी नहीं पाई थी कि नियति ने उसकी मांग भी पोंछ डाली। अब उसके पास कुछ नहीं रह गया है सिवाय एक आग के, जो उसकी धरती माँ और उसकी झांसी की रक्षा के लिए। परंतु आज हमारा एक लौता सहारा, हमारा आनंद कहीं खो गया है। उसे ढूंढने में हमारी सहायता कीजिए। I know your mother will be extremely worried, मगर अब हमें तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। Let them jump on! How dare you do this to the Prince of Jhansi? I'm sorry.
It was just an accident. I didn't mean to do it. Who the hell are you? I'm Robert Hamilton, special political agent of झांसी. ये कैसे पॉसिबल है? मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. The king is dead. As per our doctrine of lapse policy, assistant political agent Mr. Elise, झांसी का immediately annex कर लेना चाहिए था. या तुमने नहीं किया. झांसी throne is empty now. But sir, his heir, Prince Anand Rao Nevalkar, अभी मौजूद है और मैंने उसे अप्रूवल भी दे दिया है. तुमने ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जाने का स्टेप कैसे लिया? But sir, now I am here. मैं सब ठीक कर दूंगा. झांसी में रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में. चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी. सुनने हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी. सूख गई मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. लक्ष्मीबाई आप सभी सभासदों, दरबारी गण एवं अतिथिगण का आभार प्रकट करती है कि आप इस शुभ अवसर पर आए. सुंदर, आनंद कहाँ है? युवराज तो अभी ही थे. राजा सिंहासन के नीचे नहीं, ऊपर बैठता है. अभी तो तुझे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है. झांसी वासियों, आज हम आपके नरेश दामोदर राव नेवालकर के दर्शन कराने आए हैं. झांसी नरेश दामोदर राव नेवालकर की. झांसी नरेश दामोदर राव नेवालकर की. झांसी नरेश दामोदर राव नेवालकर की. Sir, बुंदेलखंड के हाफ पोलिटिकल एजेंट ने His Majesty को कोरोनेश करके आना है.
His Majesty. Where is His Majesty? झांसी का कोई किंग नहीं. King of Jhansi is dead. ए फिरंगी! झांसी के युवराज और कल के होने वाले महाराज तुम्हारी आंखों के सामने बैठे हैं। झांसी नहीं देंगे। Your Excellency, अनफॉर्चुनेटली डिसीजन लेने का पावर आपके पास नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के हर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने का पावर अपने गवर्नर जनरल डलहौजी को दे रखा है। तो आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, या तो आप ग्रेसफुली झांसी हमें हैंडओवर कर दें एंड पीसफुली जो भी हम दें उसे ले लें। Otherwise, तुम्हारे बड़े बड़े गवर्नर भी झांसी दरबार में सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। झांसी हमारी है, हमारी थी और हमारी ही रहेगी। और हम तुम्हारे सारे षड्यंत्रों का ब्यौरा तुम्हारी इंग्लैंड की महारानी तक अवश्य पहुंचाएंगे। और यदि फिर भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के घिनौने षड्यंत्रों को अनदेखा करती हैं, तो फिर हमारे पास एक ही विकल्प रह जाएगा। युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खुला युद्ध। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।